हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि परिमेय संख्या एवं भिन्न में क्या अंतर होता है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि परिमेय संख्या एवं भिन्न में क्या अंतर है। तो दोस्तों हम आपको बता, कोई भी पूछ देगा यदि परिमेय संख्या एवं भिन्न में क्या अंतर है। दोस्तों यदि कोई भी पूछा, यदि आपके दिमाग में नहीं घुसा तो दोस्तों बताइएगा फिर। तो दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कि परिमेय संख्या एवं भिन्न में क्या अंतर होता है। दोस्तों तो सबसे पहले हम जानेंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, उसके बाद जानेंगे कि हम भिन्न संख्या क्या होते हैं, उसके बाद हम दोनों का अंतर बुझेंगे जो ये क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों परिमेय संख्या। कौन संख्या? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या उसको कहते हैं दोस्तों जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं दोस्तों वैसा संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं, वैसा संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं दोस्तों? परिमेय संख्या। तो दोस्तों यदि क्वेश्चन पूछेगा तो वैसा संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो दोस्तों अब बोलिएगा P/Q इसका अर्थ क्या होता है? दोस्तों P और Q, यहाँ आप P का मान कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ P एवं Q जो है दोस्तों, P एंड Q जो है ये पूर्णांक संख्या है। कौन संख्या है दोस्तों? पूर्णांक संख्या। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि पूर्णांक संख्या क्या होता है। पूर्णांक संख्या क्या होता है आप सभी को पता होना चाहिए कि पूर्णांक संख्या क्या होता है। पूर्णांक संख्या होता है शून्य एवं सभी धनात्मक संख्या व ऋणात्मक संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। या P का ऐसा मान होगा जो पूर्णांक संख्या होना चाहिए। पूर्णांक संख्या में बोलिएगा क्या क्या आता है दोस्तों? पूर्णांक संख्या में -2 भी आएगा, -5, जितना भी निगेटिव नंबर है सब पूर्णांक में आएगा। जितना भी जीरो भी आता है इसमें दोस्तों 6, 7 प्लस वाला, तो दोस्तों माइनस, प्लस और जीरो सब संख्या किस में आ जाता है? पूर्णांक संख्या में आ जाता है। तो कहा जाता है वैसा संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसको कहते हैं परिमेय संख्या। और उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा P और Q क्या है, तो P और Q पूर्णांक है। तो दोस्तों देखिए जैसे P/Q है तो P/P के स्थान पे आप कुछ भी लिख दीजिए 2 और Q के स्थान पर 5 लिख दीजिए, तो P/Q के रूप में आ गया। तो इसको बोलेंगे हम परिमेय संख्या। कौन संख्या बोलेंगे दोस्तों? परिमेय संख्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। तो दोस्तों परिमेय संख्या तो बहुत आसान है, आप लोग समझ गए परिमेय संख्या। लेकिन अब हम चलते हैं दोस्तों भिन्न पे चलते हैं। कौन संख्या आप चलेंगे? भिन्न संख्या पे। तो आइए भिन्न को देखते हैं दोस्तों, आइए देखते हैं भिन्न। इसका इंग्लिश होता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जानेंगे कि फ्रैक्शन एक्चुअली है क्या। तो दोस्तों परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते थे, लेकिन हम भिन्न को भी उसी फॉर्मेट में लिखेंगे वैसा संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में क्या करते हैं दोस्तों? लिख सकते हैं। अब बोलिएगा दोस्तों जो सर बताए थे उसमें तो आप P/Q एक पूर्णांक है, लेकिन इसमें जो है P/Q ये भी, इसमें हम ये नहीं बोलेंगे कि ये पूर्णांक है दोस्तों, ये हो जाएगा पूर्ण संख्या। कौन संख्या हो जाएगा दोस्तों? पूर्ण संख्या। बोलिएगा क्यों सर? उसमें तो आप बताए थे पूर्णांक संख्या और इसमें आप बता रहे हैं पूर्ण संख्या, तो ऐसा क्यों? दोस्तों हम बताते हैं हम पूर्ण संख्या P/Q यहाँ पे क्यों लेते हैं, वहां पे पूर्णांक क्यों लेते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पे पूर्ण होता है, यहाँ पे बोल देगा -2/3, ये एक क्या संख्या है? भिन्न होगा, तो ये कदापि नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा दोस्तों। ये इसमें माइनस नहीं आना चाहिए, क्योंकि पूर्ण संख्या कहता है कि शून्य सहित सभी धनात्मक संख्या को, शून्य सहित सभी गिनती की संख्या क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। लेकिन यहाँ -2 आ गया, -2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये भिन्न नहीं होगा। ये परिमेय संख्या हो सकता है लोग दोस्तों ये, लेकिन ये भिन्न संख्या नहीं हो सकता है। चलिए बताते हैं। जैसे एक बात बताते हैं, जैसे अपना लोग बचपन में पढ़ते थे, तीसरा या दूसरा क्लास में था या आगे क्लास में भी होगा, चौथा पांचवा में भी था दोस्तों। जैसे ये डब्बा दिया जाता था और डब्बा में क्या होता था? ये ऐसे रहता था, गणित में दिया रहता था। और यहाँ क्या होता था, जो यहाँ पे एक रंगा हुआ भाग रहता था और बोलता था कि आप इसमें इस रंगी हुई आकृति में इसका भिन्न बताइए, ये कितना भाग रंगा हुआ है और कितना टोटल कितना रंगा हुआ। तो सर बताते थे देखो कितना भाग रंगा हुआ था, हम लोग बोलते थे सर एक भाग रंगा हुआ। बोलते थे सर टोटल कितना है, तो टोटल बताते थे 4। तो सर बोलते थे टोटल भाग 4 है और रंगा हुआ कितना है, तो 1, तो 1/4 लिखते थे। जैसे दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे ये इसमें हम देते हैं 2, तो इसमें ये दोनों रंगा हुआ है,
तो दोनों रंगा हुआ है, तो इसका मतलब हुआ जो आधा रंगा हुआ है, आधा। तो सर बताते थे टोटल कितना रंगा हुआ है, तो हम बोलते थे 2, तो बोलते थे टोटल कितना है, तो 4। तो इसको हम काटेंगे तो 1/2 आएगा, 1/2 का अर्थ होता है आधा। तो दोस्तों देख मिल गया। यदि हम ऐसे रहता था और यदि एक भी नहीं रंगे तो क्या लिखते थे, 0। कितना में, तो 4, 0/4, तो मतलब 0 हो जाता था। लेकिन अब बताइए कि हम इसमें कभी भी लिख सकते हैं -2/4 रंगे हैं, कभी बोल सकते हैं -2/4 है। सुनने में अजीब नहीं लगता है कि -2 रंगते हैं हम, है कि -2 हम कभी नहीं रंगते हैं। इसमें निगेटिव नंबर कभी भी नहीं आएगा, जब भी आएगा तो पॉजिटिव आएगा, या तो हम नहीं रंगेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट से आप समझ सकते हैं कि पूर्ण संख्या में हम क्या किए, जो पूर्णांक संख्या क्यों नहीं लिए, पूर्ण संख्या लिए और पूर्णांक संख्या क्यों नहीं लिए। भिन्न में क्या होता है, P और Q क्या होता है, P और Q होता है पूर्ण संख्या, लेकिन परिमेय संख्या में होता है दोस्तों वो पूर्णांक संख्या होता है। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स।